का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट और उसके एग्जांपल्स। इसका हम रिवीजन आज हमारा ये रहेगा। रेडी? तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? दैट वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग। ये हमने ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर देख लिया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। अब इसके अंदर में फर्दर क्या करना है क्लास 10th के अंदर, तो हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। इस चैप्टर में हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला क्या था? तो इफ p of x1 y1 and q of x2 y2 are 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट दिए हुए आपको, सपोज दिस एंड दिस, 2 पॉइंट दिए हुए p एंड q, then distance between p and q is given by, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और हमें पता है डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, तो जो भी हम यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हैं ये स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज गिवन बाय pq इज इक्वल टू अंडर रूट इस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, और उसका एंटायर क्या आएगा? स्क्वायर रूट। यही चीज को अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2। ओके, दैट्स व्हाई हमने क्या यहाँ पर बोला कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ओके, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ, दैट मींस हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ ऊपर पावर क्या है? 2 पावर। तो आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करो, आंसर में कोई डिफरेंस आता नहीं है। सिमिलर वे y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस का। 2 पॉइंट अगर दिए हैं और बोला है डिस्टेंस फाइंड करो, तो दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे बेस क्या चीज है? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पता है तो हमारे पास इसका एप्लीकेशन, मतलब इसके यूजेस है अलग अलग। क्या यूज है इसके अलग अलग, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहला बेसिक इसी का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई रैंडम पॉइंट पी दिया है, जैसे कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स है दो। ओके, ये है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और ये है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ओके, मतलब एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, ये मेरे पास दो एक्सिस है। मैं एक रैंडमली पॉइंट ले रहा हूँ p ऑफ x कॉमा y, कोई भी पॉइंट, मतलब ये आप कहीं भी ले सकता हूँ, मैं कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर ले सकता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अगर मेरे पास एक पॉइंट p है और बोला हुआ है मुझे कि इसका मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है o, तो इन दोनों का बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है OP, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब इस क्या बनेगा, उसका आंसर क्या आएगा? तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला ही बना दिया है और वो रहेगा इसका यूज करके। यहाँ पर p मेरे पास x एंड y है और o है 0 0, तो हम ये यूज करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज रूट तो वही रहेगा ही रहेगा। तो आपको ओपी क्या मिल जाएगा? आपका ये आपका ओपी हो जाएगा। रेडी? तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या चीजें देखी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, और अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बोला है तो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे। क्यों? हमने बता दिया कि x का डिफरेंस यहाँ पर कोई भी आएगा, ऊपर स्क्वायर है, आंसर क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। तो आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, और इसका यूज करके अगर हमें कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन करना है, तो क्या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यही रहेगा, ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड y। कैसे बना? सेम, फिर से वही सेम यही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही हमने बनाया। तो ये हुआ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या रहेगी? एप्लीकेशन मतलब इसका यूज हम कैसे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला काम है यहाँ पर कि अगर मुझे 3 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स आर गिवन, ए बी सी, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स को मैंने डिनोट किया x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 से। अगर मैंने डिनोट किया तो सबसे पहला एक काम कि मैं 3 डिस्टेंस फाइंड करूंगा, ए बी, बी सी एंड सी ए। अगर ये तीनों तीन का आंसर सेम आया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एबीसी क्या फॉर्म करेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब
तीनों तीन साइड सेम है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो दैट दिस 3 पॉइंट्स फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब आपको क्या करना है, तीनों तीन का डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर वो सेम आया तो क्या बोलेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेम दूसरा कंसेप्ट ऐसा है हमारे पास, इफ सम ऑफ एनी टू दिस डिस्टेंस, जो भी हमारे पास डिस्टेंस है, इज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस। अगर मैं ए बी प्लस बी सी करूं विच इज ग्रेटर देन ए सी हो रहा है, या ए बी प्लस ए सी करूं विच इज ग्रेटर देन बी सी हो रहा है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ओके, अब वो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करेगा, उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट है। अगर ए बी एंड बी सी दो साइड सेम है, और क्या हो रहा है, दोनों का स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब अगर ऐसा होता है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पर जो भी कॉमन हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट है ये बी, जो कॉमन पॉइंट है वही हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। मतलब राइट एंगल, अगर ट्राइंगल तो बन गया राइट एंगल, ओके, बट ये एंगल कौन सा होगा, तो बी ये बनेगा। तो ट्राइंगल कौन सा बन गया, ए बी सी फॉर्म करेगा, या तो सी बी ए। और हमारा एंगल राइट एंगल पे कौन सा रहेगा, यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, तो राइट एंगल इज अवर राइट 90 डिग्री इज बी। ओके, अगर कोई बोले सर ऐसा हुआ तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये हुआ तो भी राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, बट यहाँ पर 90 डिग्री कौन सा एंगल रहेगा, तो ये ए हमारा 90 डिग्री। अगर ऐसा हुआ बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, सी हमारा एक कॉमन है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल राइट एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री कौन सा बनेगा, तो ये सी बनेगा। ये तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये तीनों में से कोई भी हुआ तो हमारा ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और विथ 90 डिग्री कौन सा हो तो हमने यहाँ पर देख लिया। और साथ में अगर ऐसा हुआ ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये दो साइड सेम विथ 90, उसको बोलेंगे आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे भी एग्जांपल एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 पॉइंट के लिए हमारे पास ये ट्राइंगल की कंसेप्ट है, और एक कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पर, मैं इसको ये निकालूंगा, क्या है ये, तो ये कुछ ऐसा है कि इफ any sum of two distance is equal to third distance होता है, we can say that A, B and C are co-linear, मतलब एक ही लाइन के ऊपर तीनों तीन पॉइंट आए हुए, तीनों तीन पॉइंट क्या हुए, एक ही लाइन पे। मतलब ए बी प्लस बी सी, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ए सी अगर हुआ तो all these 3 points are co-linear, मतलब lies on a same line, lies on a same line। ओके, तो ये हमें बेसिक याद रखना है। और अगर पूछा जाए कौन सा पॉइंट बिटवीन है, मतलब सपोज ये तो हमने ये तो पता चला कर लिया कि चलो कि तीनों तीन पॉइंट जो हमारे हैं बराबर, ये एबीसीआर को लीनियर है, बट कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, तो वो भी हम सेम यहां से ही कंसिडर करेंगे कि कॉमन कौन सा है, बी, तो बी बीच में आएगा किसके, ए एंड सी के। अगर ऐसा हुआ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो किस कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, यहाँ पर बता सकते हो आप लोग, आप डिसाइड कर सकते हो कि ए पॉइंट इज लाइज बिटवीन बी एंड सी, या तो सी एंड बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे। अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल डिसाइड करना आ सकता है, या तो कोलिनियर का भी एग्जांपल आ सकता है। और अगर 4 पॉइंट दिए हैं तो क्या पॉसिबल हो सकता है, तो 4 पॉइंट के लिए हमें पता है रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक आपको स्क्वायर के लिए समझा दे रहा हूँ कि इफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 4 साइड इज इक्वल टू डायगोनल, ये अलग है। ये चारों की चारों साइड सेम है, जैसे कि मेरे पास ये ए बी सी डी है, ये चारों साइड अगर सेम है, चारों चार डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी एंड डी, डिस्टेंस सेम आया, और मैंने अब डायगोनल लिया तो ए सी एंड बी डी, ये दोनों का भी क्या आया, सेम आया बराबर, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, तो रेक्टेंगल के लिए भी हम बताएं कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड डायगोनल आर आल्सो सेम, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा।
ओके, तो ये स्क्वायर चेक करने के लिए एक ये भी टाइप है, और दूसरा हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो भी आपका शेप दिया है, फोर साइड वाला शेप, जो भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल 90 डिग्री कैसे चेक करेंगे, तो वो तो हमें पता ही है, कोई भी दो साइड का सम इज इक्वल टू, हमारे पास ये डायगोनल तो होगा ही, उसके दोनों अगर सेम हो गया तो वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो दिस और दिस आपके पास ऑप्शन है। ओके, आप एक सिंपल इजी ऑप्शन के लिए चारों के चार साइड और दोनों डायगोनल फाइंड कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके ऊपर से आप चेक कर सकते हो। और वैसे आप रेक्टेंगल भी चेक कर सकते हो। रेडी, तो ये आपके पास आपका 4 पॉइंट, अगर पैरेललोग्राम भी चेक कर सकते हो आप, अगर आपको चेक करना है तो, और रोम्बस भी चेक कर सकते हो। तो रोम्बस एंड पैरेललोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर? कोई मुझे बता सकता है कि मुझे अगर चेक करना है कि भाई ये चार जो अलग अलग पॉइंट्स, मतलब वर्टेक्स दिए हुए हैं, चार वर्टाइसिस, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, रोम्बस करेंगे कि स्क्वायर करेंगे? स्क्वायर के लिए तो हमने बोल दिया कि चारों की चार साइड सेम होनी चाहिए और डायगोनल अलग से वो सेम होनी चाहिए, तो स्क्वायर बन गया। तो व्हाट अबाउट रोम्बस, कोई आइडिया? आप बता सकते हो चैट बॉक्स में अगर कुछ आपको आइडिया है रोम्बस के बारे में तो। नहीं, तो रोम्बस के लिए क्या होगा, देखो व्हाट इज रोम्बस, वो तो आपको पता है ना रोम्बस क्या है। स्क्वायर में चारों की चार साइड सेम होती है। ओके, रोम्बस में भी चारों की चार साइड सेम होती है, बस खाली क्या किया हुआ है, स्क्वायर को थोड़ा धक्का दे दिया है, मतलब ऊपर से यहां से उसको प्रेस कर दिया है, मतलब वो क्या हो जाएगा, साइड उसकी चारों की चार सेम ही रहेगी, थोड़ा वो झुका हुआ है। ओके, ऐसे तो चारों की चार साइड सेम है, बट क्या सेम नहीं होगा? आप देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ा लॉजिक लगाओ, डायगोनल सेम नहीं होगी। देखो ये डायगोनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से उसको ऊपर से धक्का देता हूँ तो ये थोड़ा ऐसा मतलब टिल्ट हो जाएगा ऐसा, और वो डायगोनल यहाँ से ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो डायगोनल अगर सेम नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। और सेम पैरेललोग्राम में क्या आप चेक करोगे कि भाई चार पॉइंट पैरेललोग्राम के है कि नहीं, तो उसमें भी सेम रहेगा। क्या लॉजिक सेम रहेगा, ऑपोजिट साइड तो सेम ही रहेगी, क्योंकि देखो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड तो सेम है ही, कि 90 डिग्री है ही, वो तो हम ऐसे ही चेक करेंगे, और दोनों की दोनों डायगोनल भी क्या रहेंगे, सेम, मतलब ऑपोजिट साइड सेम, ये दो सेम और ये दो सेम। ओके, तो आप फाइंड क्या करोगे, चार चार और दो छह, डिस्टेंस तो करोगे ही करोगे, उसके अलावा आपको क्या चेक करना है कि ये इक्वालिटी क्या क्या कौन से इक्वल आ रहे हैं वो चेक करना है। बट अब इसका पैरेललोग्राम के लिए क्या करना है, यहाँ से खाली आपको क्या करना है, धक्का दे देना है, मतलब ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, बाकी साइड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑपोजिट साइड क्या रहेगा, सेम, ये दोनों सेम, बट आप देख सकते हो कि उसके डायगोनल सेम होंगे नहीं। ओके, तो इससे पता चल जाएगा आपका ये रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम के बारे में, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया वो स्क्वायर एंड रोम्बस के बारे में। तो अगर चार पॉइंट दिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, ये सब चीजों के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट के बाद हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूला। अब किसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्या है क्या नहीं, वो समझते हैं, और उसका एक शॉर्टकट भी है वो भी समझेंगे, और इसके बेस पे एग्जांपल देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोला हुआ है कि इफ p ऑफ x, y divides the line segment joining a and b, सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन दिया हुआ है a and b, उसको एक p पॉइंट कहीं से भी कट कर रहा है, ये पॉइंट p कट कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट P फाइंड करना है, पर उसके लिए आपको क्या दिया होगा कि कौन से कितने रेशियो में एक दूसरे को कट करना है। सपोज ये मेरा M1 पार्ट है और ये मेरा M2 पार्ट है, तो दैट मीन्स अगर वो इंटरनली बोला है, इंटरनली मतलब इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट P, अगर एक्सटर्नली बोला है तो P यहाँ पर बाहर आएगा, और उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और वो हमें अभी नहीं है हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस, वो आगे फर्दर क्लास में जब आगे जाएंगे तब हम देखेंगे उस चीज। ठीक है, अभी फिलहाल क्या दिया हुआ है कि दो पॉइंट्स आपके पास है, उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, M1:M2 रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला ये है। ओके, तो x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा उसका, x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, एंड सिमिलर वे y कोऑर्डिनेट में खाली आपको यहाँ पर क्या आएगा, y2 एंड यहाँ पर क्या आएगा, y1, सिंपल। ओके, तो ये हमारे पास दो उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब उल्टा भी हो सकता है
इसके अंदर आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि एक पॉइंट P, ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक पॉइंट P एक लाइन सेगमेंट AB को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, बट इन विच रेशियो, रेशियो पता नहीं है तो आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको ये पॉइंट P पता है। सिंपल क्या करना है, पॉइंट P पता है, आपके पास ये दो फॉर्मूला भी आपको पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा। आपको m1 m2 नहीं पता, बट आपको x2 एंड x1 तो पता ही है, तो इसके ऊपर से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसके ऊपर से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, उसके ऊपर से आपको m1 m2 मिल जाएंगे। सिंपल। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। अगर रेशियो दिया है तो वो पॉइंट विच डिवाइड्स द AB इन M1:M2 रेशियो, वो पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। तो आपके पास इसके ऊपर से दो टाइप के सम आ सकते हैं। इफ रेशियो गिवन एंड पॉइंट इज नॉट गिवन तो पॉइंट फाइंड करो, इफ पॉइंट गिवन एंड रेशियो नॉट गिवन तो रेशियो फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेक्शन फॉर्मूला है। अब इसी चीज को इस तरह भी फाइंड कर सकता हूं, लाइक दिस कि रेशियो, if ratio in which P divides AB is K:1, मैं इस रेशियो को ले रहा हूँ K:1, मतलब मैंने क्या किया, M1/M2:1 बना दिया पहले, और इसको मैंने K सपोज कर लिया। मुझे डायरेक्टली आपको रेशियो मिल जाएगा M1/M2 का, मतलब इसके ऊपर से K मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमें इसके ऊपर से और इसके ऊपर से हमें बनाना कैसे है, तो इसको मैं डिवाइड कर लूंगा M2 से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को M2 से डिवाइड कर लूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M1/M2 इज K, और यहाँ पर M2 निकल जाएगा तो ये x1 हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल ये y1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला बना वो मैंने आपको बताया खाली, कि न्यूमरेटर को M1 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को M2 से, नॉट M1, M2 से डिवाइड करो, और यहाँ पर भी M2 से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा M1/M2 और ये बन जाएगा 1, तो ये हो गया K, तो K+1 आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो आप ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करना चाहो आप कर सकते हो, आपको जो भी इजी लगे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शन के अंदर हमने बता तो दिया कि भाई ये कोई एक रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो M1:M1 में डिवाइड, M1:M2 में डिवाइड कर रहा है। अगर मुझे बोला हो कि ये जो P है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, AB को इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये P क्या बन जाएगा, तो P बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या बन जाएगा, ये मिड पॉइंट, मतलब ये M1 और M2 दोनों क्या होंगे, सेम, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:2 या 1:1 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपका P क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो सिंपल, अगर दोनों रेशियो सेम है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर M1 M2 की वैल्यू सेम है तो ये M1 M1 सेम, M1 M2 दोनों सेम, मतलब M1 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 कॉमन निकलेगा, यहाँ से M1 कॉमन निकलेगा, 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 + x1/2 एंड क्या बनेगा y1 + y2/2, मतलब x1 x2 आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब इसके ऊपर से हमारे पास ये रहा हमारा फॉर्मूला मिड पॉइंट का, कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज गिवन बाय P = दिस, और ये बना कहां से, तो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर से ही बना है। तो एक सेक्शन फॉर्मूला अगर पता है तो आप कोई भी मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो, और मैंने बताया कि सेक्शन फॉर्मूला का दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इतने बेसिक कंसेप्ट है। अब मिड पॉइंट अगर पता है ना, तो और एक चीज हम कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला, कि फॉर 4 पॉइंट्स इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट्स फॉर्म पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम यहां से भी पता चल सकता है कि उसका डायगोनल अगर एक दूसरे को एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर रहा है तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो बाइसेक्शन का यूज कर सकते, वहां पर भी बोल सकते थे, यहाँ पर भी, हमने वो मिड पॉइंट नहीं किया था। बाइसेक्ट मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो वो उसके लिए हमें मिड पॉइंट पता होना जरूरी था। तो यहाँ पर मिड पॉइंट हमें पता चल गया, तो हम ये कंसेप्ट भी पैरेललोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने कंसेप्ट थे बेसिक इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या चीजें हमने देखी इस चैप्टर में, हमने देखा सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, जिसका यूज करके कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस आप बना सकते हो, बाकी बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है ही। अब
वो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, मतलब एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 पॉइंट को लीनियर है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे। अब 3 पॉइंट कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर 4 पॉइंट्स है तो 4 पॉइंट्स के लिए भी कंसेप्ट था कि 4 पॉइंट्स रेक्टेंगल क्या मतलब फॉर्म कर रहे हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। ओके, वो भी हमने देख लिया आगे। या तो हमें हम इस ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, इफ 2 पॉइंट्स, 2 वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, देन थर्ड वर्टेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पर्टिकुलर दिया होना चाहिए कि वो ट्राइंगल कौन से टाइप का है। अगर ट्राइंगल का टाइप ही नहीं पता तो फिर आप वो तीसरा वर्टेक्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास था। फिर हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या, तो सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, तो सेक्शन फॉर्मूला दैट मींस अगर एक पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को कोई एक रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो आप पॉइंट पी फाइंड कर सकते हो। अगर पॉइंट पी दिया है तो आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। वो हमने देखा, उसके दो फॉर्मूला देखे। अगर आपको m1:m2 में जाना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और k:1 करके करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने उसी सेक्शन के फॉर्मूला के ऊपर से हमने बनाया कि अगर P एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है AB को, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, वो मिड पॉइंट। और उसका फॉर्मूला हमने वो भी बनाया था सेक्शन के, और उसका यूज करके ये भी एक आप कर सकते हो पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक कंसेप्ट है। इतनी चीजें इसके अंदर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेम इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो अब इसके ऊपर से हमारे पास सिंपल सिंपल एग्जांपल है। तो जैसे हम प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है, आप नोट पेन लेके स्टार्ट करेंगे। ओके, और ट्राई करेंगे अपने आप, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक ही है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है और ट्राई करेंगे तो आप अलग अलग एग्जाम्पल कर पाओगे। ठीक है, और चैट बॉक्स में ट्राई करिएगा कि आंसर आप दो, नॉट नेसेसरी। ओके, आप अपने आप करके आप मेरे आंसर के साथ वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, फर्स्ट एग्जांपल है ये, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस। सिंपल, सबसे बेसिक एग्जांपल दिया हमने कि आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, उसके बीच का आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, उसके लिए आपको बोला हुआ है खाली डिस्टेंस फाइंड करो। चलो, तो क्या करेंगे आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, तो सबको पता है कि ये दो पॉइंट है, उसको हम नाम दे देंगे कि लेट एक पॉइंट जो है उसको मैं ए बोल रहा हूँ, 0,2√5, एंड बी, इस पॉइंट को बी। तो सबसे पहले काम करेंगे, आपको जो पॉइंट दिए उसको ए बी नाम दे दो। और उसके बाद फॉर्मूला में पता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें करना क्या है, हमें खाली सिंपल x2 x1 y2 y1, तो ये पॉइंट के ये हमें पता है, ये x1 y1, यह x2, यह y2। तो x2 क्या है मेरे पास, -2√5, माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 2√5 होल स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 × 5 20, तो अंडर रूट 20 प्लस 20, आंसर होगा √40। और ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, चलो इसका आंसर अंडर रूट 40 मतलब क्या हो जाएगा, नो, क्यों गलती क्या कर ली, अंडर रूट, देखो इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, फिर देखो जीरो तो मतलब निग्लेक्ट ही करना है हमें, 2 स्क्वायर इज 4, √5 स्क्वायर इज 5, तो टोटल क्या बन जाएगा ये, 4 × 5 इज 20। सिमिलर में ये भी क्या हो जाएगा 20, 20 प्लस 20 क्या होगा 40, 40 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 40 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के, जो हमें बेसिक पता है, तो 4 × 10, तो 4 का होगा 2 और ये का √10, तो डिस्टेंस है इसलिए इसके पीछे यूनिट लगाना जरूरी है। इसका क्या हो जाएगा यूनिट्स, 2 × √10 यूनिट्स। अगर दिया हुआ है पर्टिकुलर किलोमीटर मीटर तो वो लिखेंगे, कोई मेंशन नहीं किया तो खाली क्या लिखेंगे, यूनिट। ओके, तो ये सिंपल एकदम बेसिक एग्जांपल था डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है।
अब सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा क्या है। सेकंड एग्जांपल के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज होगा वही अब समझ रहे हैं। इस टाइप के एग्जांपल अब जो मैं ले रहा हूँ, दो तीन एग्जांपल जो भी हम पॉसिबल होंगे लेंगे, वो सभी एग्जांपल इसी काइंड के एग्जांपल एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो इसमें क्या है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए बोला है, सबसे पहले आपको वो फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर पूछा हुआ है रेशियो फाइंड करो। क्या बोला हुआ है, रेशियो फाइंड करो। कब रेशियो फाइंड करना है, व्हेन लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो ए बी है उसको क्या डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। मतलब आपका ये जो ए पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सिंपल देख लो, ये हमारा पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दो पॉइंट हमारे पास है, उसको एक्स एक्सिस कट करके जा रही है। मतलब पॉइंट कुछ ऐसे हो गए, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, और उसको ऐसे एक्स एक्सिस कट करके जा रही है। अब समझो, हमारा पुराना थोड़ा कंसेप्ट भी हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ये ए बी है मेरे पास, ये ए बी, उसको ये एक्स एक्सिस कट करके जा रही है यहाँ पर, ओके, डिवाइड करके जा रही है। तो सिंपल समझो, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, बट ऑब्वियस। अब ये एक्स एक्सिस कैंसिल कर दी तो हमें इतना पता है कि एक्स एक्सिस के कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मैं उठाऊं तो उसका ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, सिंपल। और एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही नहीं है, एक्स एक्सिस बोला तो एक्स का तो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, पर उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो। ओके, अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ पर ग्राफ की कोई जरूरत नहीं थी, कल समझाया मैंने आपको। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट एक रेशियो लेके कि दिस रेशियो मतलब x डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन दिस रेशियो। अब कौन सा रेशियो ले सकते हैं, मैं आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, M1:M2 लेके करो या K:1 लेके करो, बोथ ऑप्शन आर ओपन। ओके, तो हम लिखेंगे लेट x एक्सिस डिवाइड्स AB, लाइन सेगमेंट AB, ओके, इन रेशियो, चलिए हम लेते हैं K:1 समझ लेते हैं, K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है x एक्सिस। अब x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, या तो हम ऐसा लिखेंगे कि y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स अगर मैं कोई पॉइंट लेके स्टार्ट करूं पी एक्स कॉमा जीरो, ये आएगा मेरे पास, तो पी एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है के वाला, अगर याद करो तो आप के x2 प्लस x1 बाय के प्लस वन, कॉमा के y2 प्लस y1 बाय के प्लस वन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हमें यहाँ पर पता ही है कि इसका y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो डायरेक्टली मैं वही लेके करूंगा तो मुझे इजीली रेशियो मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। ये लेके मैं चेक फिर बाद में करूंगा कि भाई एक्स मुझे क्या, अगर पूछा है कि विच पॉइंट, यहाँ पर खाली रेशियो पूछा है, अगर बोला है ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट, अगर पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा पूछा है तो हम ये एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे और इसके बाद पॉइंट भी लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 लूंगा तो क्या होगा, k इनटू y2, तो मेरे पास y2 क्या है, तो ये x1 y1 x2 y2 है। y2 क्या है मेरे पास, -3 प्लस y1 क्या है 6 डिवाइड बाय k प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस डिवाइड कर रही है, और x एक्सिस डिवाइड करेंगे तो उसका कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करके कैंसल आउट करके आपको सब कुछ पता है, तो इसका आंसर होगा -3k प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। राइट बच्चों, समझ में आ रहा है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, इसके ऊपर से 3k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। मुझे यहाँ पर k की वैल्यू 2 मिल गई, तो रेशियो क्या मिल गया, यहाँ पर रेशियो क्या हो गया आपके पास, रेशियो बन गया आपका k इज टू 1, दैट मीन्स 2 इज टू 1। अगर आपने M1:M2 लेके किया होता तो भी यही रेशियो आता, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, चलो M1:M2 लेके चेक कर लेते हैं, तो खाली क्या फर्क पड़ेगा, देखो बाकी सब कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर होगा M1:M2, ये फॉर्मूला में यहाँ पर क्या बनेगा,
m1 ये क्या बनेगा यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट m2, तो फॉर्मूला में y आपका जो y है, y कोऑर्डिनेट, वो तो हम जीरो ही लेंगे। तो मैं ऐसा लिखूंगा, देखना ध्यान से, m1 x2, सॉरी y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, मुझे जीरो ही लेना है। तो क्या हो जाएगा ये m1, यहाँ पर y2 कोऑर्डिनेट क्या था, y2 हमारे पास था यहाँ पर -3 और y1 है 6, तो प्लस m2 ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सामने मल्टीप्लाई होकर क्या बनने वाला है, जीरो। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3m1 इज इक्वल टू 6m2 हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसके ऊपर से m1/m2 क्या बन जाएगा, तो 6/3, दैट मीन्स क्या बन गया हमारे पास, चेक इट आउट। तो हमारा m1:m2 क्या हो गया, 2:1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये लेके करो या ये k:1 लेके करो, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, m1 m2 दो दो क्यों अलग अलग हम कंसीडर करें, यहाँ पर एक से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, चलो अब आप लोग खुद ट्राई करेंगे, थोड़ा मैंने ऐसे जैसे बताया वैसे ही। ये मेरे पास एग्जाम्पल है और खाली शो करने के लिए बोला है, तो आपको क्या शो करना है बस इतना मुझे बता दो, कैसे करना है। अब एग्जाम नजदीक है, आपने प्रिपरेशन की होगी, आपको पता है ये, जस्ट हम रिवीजन रिवाइज कर रहे हैं सब कुछ चीजें, तो आपका एक चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया यहाँ पर, सिंपल। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि सो दैट दिस पॉइंट, एक दो तीन पॉइंट दिए आर वर्टाइसिस ऑफ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट ट्राइंगल। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम क्या क्या फाइंड करेंगे, तो सिंपल हम इसके लिए देखो, सबसे पहले तो सपोज कर लेंगे, लेट ये जो तीन पॉइंट है ना उसको नाम देंगे। तो लेट एक पॉइंट ए है, दूसरे को मैंने बी नाम दे दिया और तीसरे को मैंने बोल दिया सी पॉइंट। ओके, अब हम फाइंड करना स्टार्ट, अब नाम ही नहीं देगा, नोटेशन नहीं देंगे एबीसी या तो पी क्यू आर, आपको जो देना है दे सकते हो। तो आगे फाइंड कैसे करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले इस तीन पॉइंट को मतलब कोई एक पर्टिकुलर लेटर से डिनोट करना जरूरी है, तो हमने डिनोट कर लिया, तीन वर्टाइसिस एबीसी। अब ए बी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी आपको पता है कैसे फाइंड करना है। उसके बाद हम बी सी फाइंड करेंगे, वो भी आपको पता है कैसे फाइंड करना है। उसके बाद हम करेंगे सी ए, या तो ए सी लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये फाइंड करना, तीनों का आंसर क्या आता है आप मुझे बताएंगे। मैं रूट करके रखता हूँ, चलो रूट में इसका आंसर क्या आएगा, रूट में इसका आंसर क्या आएगा, रूट में इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद देखिए कि अगर स्क्वायर रूट मतलब निकलता है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। मुझे खाली आप डिस्टेंस ये फाइंड करके बताओ, ये आपका टास्क है। आप थोड़ा ऐसा टास्क साथ में करते रहोगे तो ही ये सेशन लाइव रहेगा, वरना फिर वन वे हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा नोट पेन लेके काम किया करिए, तो और मजा आएगा आपको। तो मुझे बताओ चलो, इसके अंदर आपका डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, 700, ये -2 5, ये है 3 एंड -4। ट्राई करेंगे सब लोग, तो ये वेरी गुड, एक आंसर आया। ए बी इज √9106। ओके, 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 बीसी √106। ओके, तो ये मैं बताऊं आपको, ये कुछ डाउट है इसके अंदर, ये चलो 100 नहीं है, ये खाली 10 है, 10 है, 10। अब मुझे करके बताओ ए बी क्या होगा, 100 नहीं 10 करके ए बी बताओ, चलो बीसी इज राइट, बीसी √106 इज करेक्ट। मुझे ए बी बताओ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर ये होगा तो पॉसिबल होगा ही नहीं, आगे कुछ नहीं होगा। ओके, चलो ए बी करेक्ट। जिन लोगों ने ए बी को लिखा, हाँ यस यस वेरी गुड, जिन लोगों ने ए बी लिखा था 90 वो भी सही थे, बट विथ 100 के साथ, पर इसके साथ क्या होगा ये। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो एज इट इज भी रख सकते हो। मुझे सीए बता दो, खाली सीए क्या आ रहा है, आपका सीए क्या आ रहा है मुझे बता दीजिए आप। सीए मतलब ये रहा 7 - 3 होल स्क्वायर प्लस 10 - प्लस 4 होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, 296। ओके, और कोई चेक करिए, ये होगा क्या, 4, 4 का स्क्वायर 16, ये होगा 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है,
बोलिए। यस, 212 होगा। ये क्या होगा? 212। तो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, बस आपके मार्क्स कहाँ कट सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े कैलकुलेशन में, बस और कुछ नहीं। ओके, अब मैंने आपको पूछा यहाँ पर आइसोस्केलेस है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो उसकी कंडीशन क्या थी आइसोस्केलेस की, कि दो साइड सेम होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। यस, एप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स। चलो अब मुझे बताइए कि दो, मतलब आइसोस्केलेस का मतलब क्या है? कि दो साइड सेम होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, राइट? यस, वेरी गुड। ये दो दोनों सेम हो गए, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब आपको क्या चेक करना है? राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए क्या दिख रहा है आपको? क्या करना होता है? दो साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे। और ये हम सब ऑलरेडी सीख चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये होना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, ए बी का स्क्वायर 106, इसका स्क्वायर 106, और ये टोटल क्या होगा? 212। तो ये हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया? इट इज आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन्स राइट ट्राइंगल। मुझे बताओ कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, ए बी या सी? कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? ए बी सी में से कौन सा वर्टेक्स में लोग बनेगा? बी। यस, करेक्ट। हाउ बी? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था बी यहाँ पर कॉमन है, तो बी एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल, ऐसा भी एग्जांपल पूछा हुआ है एग्जाम में, राइट? अब हमारे पास और एक एग्जांपल है ये, इसको हम लास्ट एग्जांपल कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद अगर सेशन को डन करेंगे, इसके बाद अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। रेडी? चलो, क्या बोला हुआ यहाँ पर? इफ दिस एंड दिस, दो पॉइंट दिए हुए हमें यहाँ पर, आर टू वर्टाइसिस इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? वो सबको पता है कि तीनों तीन साइड क्या होगी? सेम होगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। बट यहाँ पर तो दो ही पॉइंट दिए, मतलब दो ही वर्टेक्स दिए हुए हैं अलग अलग। तो बोला है फाइंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। तीसरा वर्टेक्स फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम अगर दो दिए हैं तो तीसरा भी फाइंड कर सकते हैं, ये कंसेप्ट भी हमें पता है। ओके, बट यहाँ पर एक कंडीशन दी है, वो खास ध्यान रखनी है। क्या दिया हुआ है? गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड यशवर्धन। ओके, यहाँ पर क्या बोला? दो पॉइंट्स दिए, तो मैं अगर प्लॉटिंग के हिसाब से जाऊं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। रेडी? ये वाई एक्सिस है। चलो, मुझे बताओ ये पॉइंट -5 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ऑब्वियस है, वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड 5 3 कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये मेरे पास -5 3 है, ये मेरे पास 5 3 है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक साइड दी है, एक को मैंने ए बोला, ये मेरा बी हो गया। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी हम फाइंड करेंगे, तो ए बी हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके 10 मिल जाएगा। और अगर नहीं भी फाइंड करूं, तो यहाँ पर ये ग्राफ के ऊपर से पता चल रहा है कि 5 and 5 टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 10। क्लियरली है, बट हमें एग्जाम्पल के अंदर दिखाना है। ठीक है, चलो ए भी मिल गया। अब क्या बोला है? थर्ड वर्टेक्स। तीसरा वर्टेक्स मतलब कहां पर आएगा, कैसे होगा, क्या नहीं? तो इतना क्लियरली दिख रहा है कि बोला है ओरिजिन इनसाइड होगा, मतलब थर्ड वर्टेक्स कहां होगा? एक्स एक्सिस के नीचे होगा, लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है कहीं यहाँ पर, तो वो तो क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिन जो है वो आउटसाइड द ट्रायंगल चला जाएगा। यहाँ पर तो बोला है कि ओरिजिन क्या कहाँ होना चाहिए? इनसाइड द ट्रायंगल। इट इज ऑलरेडी गिवन, लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जो है इनसाइड है, मतलब आपका ट्रायंगल कुछ ऐसे कहीं होगा। और क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि थर्ड वर्टेक्स जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा। क्लियरली, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये ऑब्वियस है यहाँ पर होगा। ओके, तो इसके ऊपर से अगर देखो, अब ये नहीं पता, सपोज समझ लो कि मुझे नहीं पता कि ये कौन से कोऑर्डिनेट के ऊपर है, तो सिंपल हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास कंसेप्ट था, अगर कंसेप्ट आपको पता हो तो। क्या कंसेप्ट? तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि लेट थर्ड वर्टेक्स इज सी एक्स कॉमा वाई, सपोज कर लो। चलो, तो अब अगर सी मेरा एक्स कॉमा वाई है, यहां पर बोला हुआ है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। अब ए बी तो मुझे पता है 10, हम आप लोगों ने फाइंड कर लिया अभी।
BC एंड CA कैसे करेंगे, तो फिर से अंडर रूट BC, बी मेरा, ये मेरा A था, ये मेरा B था, तो B एंड C इन दोनों का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करना। तो क्या होगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो बोले सर मैं 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू CA। CA मतलब भी क्या होगा, अंडर रूट ये A के साथ हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस 5। भाई x प्लस क्यों हो गया, बिकॉज इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट माइनस ऑलरेडी है। ओके, प्लस क्या होगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वल टू 10 एंड दिस इक्वल टू 10, तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे हम लोगों को, दो इक्वेशन। कौन से दो इक्वेशन, तो कुछ ऐसे दो इक्वेशन मिलेंगे, ध्यान से देखना। हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा ये x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा हमें अंडर रूट x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब दोनों साइड पे स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। तो दो इक्वेशन हमें कैसे मिल गए, ये दो इक्वेशन मिल गए। अब हमने आगे पूरा चैप्टर सीख लिया, मतलब पूरा रिवीजन कर लिया कि अगर मेरे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सिंपल कोई इक्वेशन दिए हुए दो, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड कर लो। एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है कि नहीं सीखा है, हाँ। तो एलिमिनेट करते हैं कैसे, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो मेरे पास बचा क्या, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, देखो भाई ये गलती से कैंसिल मत कर देना ये दोनों, बिकॉज ये x माइनस 5 और ये x प्लस 5 है, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसके ऊपर से सॉरी ये 100 आएगा, सॉरी है ये 100, क्योंकि दोनों स्क्वायर किया ना दोनों साइड पे इसीलिए। चलो, और कैंसिल आउट हो जाएगा इन शॉर्ट। चलो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस, मैं ब्रैकेट एक्सपांड कर रहा हूं तो प्लस माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसल, 25 कैंसल, तो हमें इसके ऊपर से x की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो अब इतना पता चल गया कि x कोऑर्डिनेट बाय 0 है, तो ये पॉइंट किसके ऊपर होगा, ऑब्वियस y कोऑर्डिनेट के ऊपर ही होगा। ओके, अब y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, x 0 मिल गया, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन के अंदर आप पुट करके y को सॉल्व कर सकते हो, या तो इन दोनों के अंदर 1 एंड 2 के अंदर। चलो मैं x पुट कर लेता हूँ 0 इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन इक्वेशन 1, रेडी। अब 1 के अंदर पुट करूंगा तो ये 0 यहां पर आएगा, तो क्या होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस सॉरी प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। 25 सामने जाएगा तो देयरफॉर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75। सो अब यहां पर मैं लूंगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, दो पॉसिबिलिटी है भाई। ओके, स्क्वायर रूट करूंगा तो, बट अब उसके ऊपर से मुझे बताओ, अगर ये स्क्वायर रूट निकालो तो स्क्वायर रूट क्या मिलेगा मुझे, प्लस और माइनस 5 रूट 3 ये मिलेगा 25 इंटू 3, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 3 का रूट एज इट इज रूट 3। तो ये मेरे पास y क्या बन गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इस तरफ जाएगा तो 3 प्लस और माइनस 5 रूट 3। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट 3 की वैल्यू मेंशन करके दी है उन लोगों ने, क्या लेनी है 1.7। ओके, तो हम वही चीज यहाँ पर यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1.7 करके आप मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लस और माइनस 8.5 आएगा, क्या आएगा 8.5। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं 3 प्लस 8.5, मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, y इज इक्वल टू क्या हुआ 3 प्लस 8.5, और दूसरा बन गया और y इज इक्वल टू 3 माइनस 8.5। तो अब क्या होगा, अगर मैं ये लूंगा तो y प्लस हो जाएगा, और जैसे हमने अभी आगे बात की थी, अगर y प्लस हुआ तो वो तो कहां पर आएगा, एबो एक्स एक्सिस आएगा, और वो हमें नहीं लेना है बिकॉज यहाँ पर मेंशन किया है गिवन दैट ओरिजिन लाइन इनसाइड, मतलब वो हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव y एक्सिस पे आएगा। दैट मींस हमारा ये y हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर करेंगे, और ये क्या आएगा -5.5। तो हमें x एंड y मिल गया, मतलब वो पॉइंट कौन सा बन गया, थर्ड हमारा वर्टेक्स क्या बन गया 0, -5.5 इज अवर थर्ड वर्टेक्स C। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग मैंने वैरायटी ले ली, एक डिस्टेंस फॉर्मूला का लिया, एक हमने लिया
नॉर्मल कि भाई 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हम कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्म है, कौन सा ट्राइंगल है, वो भी हमने एक सम देख लिया। हाँ, को लीनियर वाला भी हो सकता है, को लीनियर वाला भी एक सम हो सकता है कि 3 पॉइंट्स दिए हैं तो अब बताओ कि ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है या नहीं। उसके लिए सिंपल क्या करना है, 3 डिस्टेंस फाइंड करो, एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस अगर होता है, सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, तो वो 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। वो भी हमने आगे की एप्लीकेशंस देखी थी, बराबर है। तो ये हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट थे इस सेक्शन के। अब अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, एल्स आप सोच सकते हो, एक बार रिवीजन करना है तो आप रिवीजन भी कर सकते हो। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद हमारे पास ये कंसेप्ट था कि 3 पॉइंट्स दिए हैं तो कोलिनियर का भी कर सकते हैं, ट्राइंगल भी चेक कर सकते हैं। रेडी, फिर उसके बाद हमारे पास अगर 4 पॉइंट्स है तो हम 4 पॉइंट्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला खास हमने देखा था, वो सेक्शन फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, मिड पॉइंट्स देख लीजिएगा। ओके, और उसके बाद अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। सिंपल इतना है हमारा आज का कंसेप्ट। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड, और else make some extra or low। चलो एक एग्जांपल ही लेते हैं हम लोग, बराबर। मैं एग्जांपल नॉर्मल आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। ठीक है, चलो लिखिए एग्जांपल, आप खुद ट्राई करिए ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई ये 3 पॉइंट्स वगैरह कैसे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है कुछ ऐसा, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, अब क्या डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, y एक्सिस divides y-axis divides the line joining points। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं -2, -7 एंड 6, -4। ओके, और इसमें बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब वही पॉइंट जिस पॉइंट से वो रेशियो में डिवाइड करेगा, ऑल्सो फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। चलो, अब यहाँ पर जो मैंने आपको आगे एग्जांपल लिया था वो क्या था, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही थी, यहाँ पर क्या डिवाइड कर रहे हैं, वाई एक्सिस। तो सिंपल कंसेप्ट है, अगर वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यस, क्योंकि वाई एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट सभी क्या होते हैं 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो इस बार हमारे पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कुछ ऐसा होगा 0, सिंपल। ओके, या तो मैं 0, यहाँ पर बोल देता हूँ बी, क्योंकि हमें पता नहीं है बी हमें फाइंड करना है, सिंपल। ओके, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पर रेशियो, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या आएगा, इन विच रेशियो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड ईशान। ओके, रेशियो भी आपको लिखना है तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, m1:m2 या तो k:1। तो सबसे पहले वो मेंशन कर लो कि लेट y डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, जो हमने AB लिया है, इन दिस रेशियो, ऐसा करके। ओके त्रिशा, गुड, दोनों का आंसर मैच हो रहा है। बाकी कोई और भी मैच करो, आंसर को मैच करो, क्या हो जाएगा। ओके, रेशियो आपने कर लिया, 1:3 बोल दिया मुझे, दैट मीन्स के 1:3 हमारा रेशियो है, कि 1:3 रेशियो आ गया। उसके बाद मुझे वाई कोऑर्डिनेट खाली फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, वही यूज करेंगे हम। ओके, तो मुझे वो बताइए, चलो क्या होगा फॉर्मूला आपके पास, कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, और हम के वाला ले रहे हैं। ओके, 0, -25। ओके, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इज -25। ओके, लेट मी चेक, एल्स और कोई अगर कर रहा है तो वो भी आंसर दे, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, अगर इसके साथ आप, मैं आपको पहले इस पूरे चैप्टर का समरी बता देता हूँ, तो आपको फॉर्मूलाज बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए। अलग अलग एग्जांपल कर रहे हैं तो पूरा चैप्टर एक रिवाइज हो गया। इसके लिए आपको फिर से अब रिवीजन के लिए खाली करना क्या है, बस एक
एग्जाम मतलब कोई भी एक रैंडमली लिस्ट ऑफ एग्जांपल लेके बैठ जाइए और करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपने एक बार रिवीजन तो कर लिया। तो जिस दिन टॉपिक हमारा रिवाइज होता है उसी दिन ट्राई करिए कि रिवाइज कर लो वो चैप्टर, ताकि आपका मैथ्स क्लियर हो जाए, सेम डे पे आपका टॉपिक खत्म हो जाए, सीधा एग्जाम। ओके, चलिए, तो इसके ऊपर से आपने रेशियो तो फाइंड किया है, तो मैं ऐसा लूंगा 0 = k x2, x2 है हमारे पास 6 प्लस x1 है -2 डिवाइड बाय k+1, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास बनेगा 6k -2 = 0, दैट मीन्स 6k = 2, that means k = 2/6, that means yes correct 1/3। ओके, तो k is to 1, तो k में 1/3 आएगा, तो k by 1/3 मतलब 1:3 आएगा, दिस इज करेक्ट। अब करना कुछ नहीं है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है सेकंड, तो क्या लिखेंगे, y = k y2 + y1 डिवाइड बाय k+1। k की वैल्यू हमें मिल गई है, k की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिली थी, 1/3 मिली थी, यहाँ पर देखिए 1/3, तो वही यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो 1/3 y2, y2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर y2 है -4 और y1 है -7 पॉइंट। ओके, देखते हैं, लेट मी चेक। ओके, तो आपका y2 है -4, तो यहाँ पर आएगा -4 प्लस y1 है -7, -7, और नीचे आएगा फिर से 1/3 + 1। चलो एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये -4 -21 और यहाँ पर 1 + 3, मैंने क्या कर लिया, एलसीएम लेके 3 को कैंसिल कर लिया। ये ऊपर क्या आ रहा है, -25/4, यस ये आएगा -25/4 आएगा, नॉट -25। तो पॉइंट क्या बन गया, 0, -25/4, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, नो कॉमन डिवाइजर। ओके, तो ये आपका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। अगर आपका कोई